गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अर्थात लाभदायकता अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अर्थात लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपातों को अध्ययन की दृष्टि से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर ए बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात और नंबर बी पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात अर्थात ए बेस्ड ऑन सेल्स और बी बेस्ड ऑन कैपिटल। नंबर ए बेस्ड ऑन सेल्स, इसमें 5 अनुपातों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो, नंबर 3 ऑपरेटिंग रेशियो, नंबर 4 एक्सपेंसेज रेशियो, नंबर 5 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसी प्रकार जो बेस्ड ऑन कैपिटल है अर्थात पूंजी पर आधारित अनुपात है उसमें 4 अनुपातों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 2 रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, नंबर 3 रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल और नंबर 4 रिटर्न ऑन ओनर्स फंड। आज हम बेस्ड ऑन सेल्स अर्थात बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अर्थात सकल लाभ अनुपात। यह कंपनी व्यवसाय की लाभदायकता का माप है। यह अनुपात सकल लाभ और बिक्री के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। इसकी गणना करने के लिए सकल लाभ में शुद्ध बिक्री का भाग दिया जाता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रोस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स गुणा 100। नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो अर्थात शुद्ध लाभ अनुपात। कंपनी व्यवसाय का शुद्ध लाभ अनुपात शुद्ध लाभ तथा शुद्ध बिक्री के मध्य विद्यमान संबंध को प्रकट करता है। शुद्ध लाभ अनुपात के आधार पर संपूर्ण व्यवसाय की संचालन कुशलता का माप किया जाता है। ऊंचा शुद्ध लाभ अनुपात की लाभदायकता एवं कार्य कुशलता की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। ऊंचे शुद्ध लाभ से अधिक लाभांश दिया जा सकता है एवं कंपनी की साख को बढ़ाया जा सकता है। शुद्ध लाभ कर के पूर्व एवं कर के पश्चात वाला हो सकता है। आकलन की दृष्टि से ब्याज कर हास आदि के पूर्व तथा पश्चात का शुद्ध लाभ ज्ञात कर यह अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल्स गुणा 100। इसके अतिरिक्त एक और फॉर्मूला है उस प्रकार से है, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा नेट सेल्स गुणा 100। और नंबर 3 अर्थात एक और अतिरिक्त फॉर्मूला उस प्रकार से है, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स बटा नेट सेल्स गुणा 100। कर एवं ब्याज से पूर्व अर्थात EBIT से ज्ञात यह अनुपात ऋणदाताओं की दृष्टि से उपयुक्त है, जबकि स्वामियों की दृष्टि से कर के पश्चात आय अर्थात EAT अर्निंग अमाउंट आफ्टर टैक्स से ज्ञात किया गया अनुपात उपयुक्त है। नंबर 3 संचालन अनुपात अर्थात ऑपरेटिंग रेशियो। संचालन अनुपात कंपनी व्यवसाय की संचालन लागत और शुद्ध बिक्री के परस्पर संबंध को बताता है। इसकी गणना करने के लिए संचालन लागत में शुद्ध बिक्री का भाग दिया जाता है। संचालन लागत ज्ञात करने के लिए बिक्री की लागत में परिचालन व्यय को जोड़ा जाता है। परिचालन व्यय में प्रशासनिक व्यय, विक्रय वितरण व्यय आदि को जोड़ा जाता है, परंतु वित्तीय प्रकृति के व्ययों को परिचालन व्यय में नहीं जोड़ा जाता है। इसी प्रकार व्यापारिक व्ययों को भी परिचालन व्यय में नहीं जोड़ा जाता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट सेल्स गुणा 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ना है तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात होगी। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बटा नेट सेल्स गुणा 100। नंबर 4 एक्सपेंसेज रेशियो अर्थात व्यय अनुपात। व्यय अनुपात वास्तव में संचालन अनुपात के विभिन्न लागत अंगों से संबंधित अनुपात है। संचालन लागत में विभिन्न प्रकार के व्यय होते हैं। व्यय अनुपात से आशय संचालन लागत के किसी व्यय विशेष के अनुपात से है। यह अनुपात कई व्ययों के लिए ज्ञात किया जा सकता है।
व्यय अनुपात किसी विशेष व्यय का शुद्ध बिक्री के साथ एक संबंध है। इन अनुपातों से प्रबंधन की कुशलता एवं लाभ अर्जन क्षमता स्पष्ट होती है। कहने का अर्थ यह है, जैसे हमें प्रशासनिक व्यय अनुपात ज्ञात करना है तो हमें प्रशासनिक व्यय में शुद्ध बिक्री का भाग देना है और 100 से गुणा करना है। कहने का अर्थ है, जैसे हमें XYZ एक्सपेंस रेशियो अर्थात जो भी व्यय होगा उसका नाम आ जाएगा। अगर उसका अनुपात ज्ञात करना है तो XYZ एक्सपेंस आता है उसका नाम आ जाएगा बटा नेट सेल्स गुणा 100। नंबर 5 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अर्थात संचालन लाभ अनुपात। यह अनुपात कंपनी व्यवसाय के संचालन लाभों तथा शुद्ध बिक्री के मध्य विद्यमान संबंध को प्रकट करता है। संचालन लाभ से आशय शुद्ध बिक्री का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों से आधिक्य से इसे शुद्ध संचालन अनुपात अर्थात नेट ऑपरेटिंग रेशियो भी कहते हैं। यह कंपनी व्यवसाय की संचालन क्षमता का प्रदर्शन करता है। संचालन लाभ अनुपात और संचालन अनुपात दोनों मिलाकर 100% होते हैं। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल्स गुणा 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमें नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसे इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट सेल्स गुणा 100। इस प्रकार भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्ञात हो जाएगा। संचालन लाभ अनुपात का ऊंचा होना क्रियात्मक संचालन कुशलता एवं कंपनी की लाभदायकता का अच्छा प्रतीक है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अर्थात लाभदायकता अनुपात में बिक्री पर आधारित अनुपातों के बारे में समझा। धन्यवाद।